अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद वैसा की। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। और ये वीडियो उर्दू में होगी। पहले वीडियोस उर्दू में होती हैं। ये एक मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि उर्दू में स्पेशल वीडियो बनाएं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि पहली वीडियोस भी उर्दू में ही हैं। बट अगर आप कह रहे हैं तो मैं कुछ लफ्ज़ एक्स्ट्रा उर्दू में लिख दूँगा। मैं बोलता तो उर्दू में और पढ़ाता उर्दू में भी हूँ, लिखते हुए कुछ लफ्ज़ इंग्लिश में लिखे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? अब इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उर्दू में चले लिख देते हैं। उर्दू में ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? ये एक केमिस्ट्री की ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी, उर्दू बताता हूँ, विद द स्टडी ऑफ relationship between electric current and chemical reaction। ये एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, ठीक हो गया। अब देखें ना, ये दो लफ्ज़ों से मिली हुई है। एक इलेक्ट्रो बेसिकली हमारे पास करंट के लिए है, और केमिस्ट्री में होते हैं क्या? केमिकल रिएक्शंस। तो ये क्या है हमारे पास? इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ये वो ब्रांच है साइंस की या केमिस्ट्री की जिसमें हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे? जिसमें हम स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप? यानी बाहमी ताल्लुक। किस चीज़ के बाहमी ताल्लुक को? इलेक्ट्रिक करंट के बाहमी ताल्लुक को। किसके साथ? केमिकल रिएक्शन के साथ। मतलब मैं सिंपल बताता हूँ, क्या कुछ केमिकल रिएक्शन होने से इलेक्ट्रिक करंट होता है? यानी कुछ केमिकल रिएक्शन के हो जाने से, कुछ रिएक्शन खुद ब खुद हो जाए, उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है? या एक ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद ना होता हो, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट देकर करवा सकते हैं? इसमें हम इस चैप्टर में ये दो चीज़ें ही डिस्कस करने वाले हैं। पहला, इलेक्ट्रिक करंट देकर किस तरह हम कोई रिएक्शन करवा सकते हैं, और दूसरा, किसी रिएक्शन के होने से इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। ये दो बातें ही चैप्टर में हमें डिस्कस करनी है। और उसके पहले कुछ बेस बनाने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस का आपको पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आ जाती है हमारे पास दो डेफिनेशंस। एक कहता है हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और दूसरा हमारे पास होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब इसकी उर्दू मुझे नहीं पता जी। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उर्दू में होगी ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद हो, एक्सटर्नल एजेंट के बगैर, बाहर से कोई उसको हेल्प ना की जा रही हो, वो खुद ब खुद चलता रहे, विदाउट एनी एड और एक्सटर्नल एजेंट। कोई बैरूनी मदद भी इसको ना मिले और कोई बाहर से इस रिएक्शन को करवा भी ना रहा हो, ये खुद ब खुद होता रहे। ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, लोहे को जंग लगना एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। हाँ, आप कहेंगे जंग खुद ब खुद तो नहीं लगता, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ बात को, लेकिन जब एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो खुद ब खुद ही होता रहता है। एक लोहे को कब जंग लगता है? हम कहते हैं कि लोहे को तब जंग लगता है जब आप उसको पानी लगा हो और उसको एयर में आप रखें। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। हाँ, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एयर और वाटर ज़रूरी हैं, बट ये लाजमी नहीं है कि आप एयर और वाटर प्रोवाइड कर दें जंग लगेगा। जंग लगने के लिए कुछ और भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ और भी वजूहात होती हैं, जो कि आगे इसी चैप्टर में हम आगे चलकर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो बहरहाल, जब एक जंग लगना स्टार्ट हो गया, हमने कहा एक लोहे को हमने पानी में रखा, पानी में रखने के बाद उसको हमने एयर में रख दिया, उसको जंग लगना शुरू। अब जंग किस वजह से लग रहा है? पानी और एयर की वजह से, ठीक है। लेकिन एक बार आपने रखा ना, उसके बाद उसको आप चाहे बंद करके रख दें, चाहे जहाँ मर्जी जैसे मर्जी रख दें, उसको आगे जंग लगने का जो प्रोसेस होगा वो कंटिन्यू खुद ब खुद चलता रहेगा। तो ये आपके पास क्या है? एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक हो गया। ये कौन सा रिएक्शन है? एक स्पॉन्टेनियस। जैसे आप एक मोमबत्ती जलाते हैं, एक जलाने में आपने स्टार्ट किया, तब तक मोमबत्ती जलती रहेगी जब तक खत्म नहीं होती, तो वो आगे नॉन स्पॉन्टेनियसली चल गया, खुद ब खुद चलता रहा, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कि नीड करता है, जिसको चाहिए होती है एक्सटर्नल एजेंट, विद एक्सटर्नल एजेंट। ये टेक प्लेस करता है विद एक्सटर्नल एजेंट। अगर बाहर से कोई एजेंट ना दिया जाए तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जो भी रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के, वो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया। अब आप पूछेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, तो मैं सिंपल आपको बात बताऊँ कि किसी भी मेटल के ऊपर किसी और मेटल की लेयर चढ़ाने का जो अमल होता है, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इसको आगे जाके डिटेल से हम पढ़ेंगे भी सही और करेंगे भी सही। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो हमारे पास क्या है? एक
नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जब तक आप इलेक्ट्रिक करंट देते रहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग चलती रहेगी, इलेक्ट्रिक करंट देना बंद कर देंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टॉप हो जाएगी, तो वो हमारे पास क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो दो टर्मिनोलॉजी समझ आ गई, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। अब एक और टर्मिनोलॉजी समझनी है, उसको बोलते हैं, और रिएक्शन का नाम है विच इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये बड़ी डिटेल ब्रांच आप समझ सकते हैं इसको। रिडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शन होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेसिकली जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये कम्बिनेशन है दो रिएक्शंस का, एक हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? अच्छा, ऑक्सीडेशन से हमें एक लफ्ज़ ज़हन में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन से क्या लफ्ज़ ज़हन में आता है? ऑक्सीजन। ठीक हो गया, तो उसी से आपने इसको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है, इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है हमारे पास? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो रिएक्शन कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन आप करवा लेते हैं कार्बन के साथ, तो यहाँ से बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और जिंक मेटल बनेगी यहाँ पर। अब यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इस रिएक्शन में ज़रा समझिएगा आप बात, हुआ क्या, इस कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई, कार्बन में क्या हुई? ऑक्सीजन ऐड हुई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई। पहले यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, आगे जाके ऑक्सीजन ऐड हुई, अब यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। अच्छा, रिडक्शन रिएक्शन इसका उलट है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? यहाँ एडिशन है तो यहाँ रिमूवल। ये क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन है हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी, और अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हुई है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखें तो जिंक में से क्या हुई है? ऑक्सीडेशन, सॉरी, जिंक में से ऑक्सीजन रिमूव हुई है। यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन है, आगे जिंक से ऑक्सीजन क्या हो गई? रिमूव हो गई। तो मतलब इस सब्सटेंस की क्या हो गई? इस सब्सटेंस की हो गई रिडक्शन। तो अब आप देखें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब आपने एक एग्जांपल देख ली, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और इसमें रिडक्शन भी हो रही है। दोबारा ज़रा रिवाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप सिर्फ ऑक्सीजन के टर्म से इसको एक्सप्लेन नहीं या डिफाइन नहीं कर सकते, एक और डेफिनेशन भी होती है हमारे पास, वो होती है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। देखें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, तो रिडक्शन क्या होगी? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करें तो वो क्या हो गया हमारे पास? ऑक्सीडेशन। अब हम दोनों को इसी तरह डिफाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेम इज द केस रिडक्शन की बात करें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसका उल्टा, यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपके सामने नीचे लिख देता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल H2S और Cl2 का आपस में रिएक्शन हो तो आपके पास यहाँ पर बनेगा आगे प्रोडक्ट सल्फर और HCl। ओके, यहाँ देखिए ज़रा, इस H2S में से हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। इस H2S में से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव। यहाँ H2S से आगे जाके सल्फर बन गया, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई। और यहाँ देखें Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हो गया, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। तो Cl2 की क्या हो गई? रिडक्शन होगी। अब ये एक और एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की, लेकिन ये हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हम इसको दो तरह से डिफाइन करते हैं रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दो एग्जांपल से होप्स आपको क्लियर होगा, और भी बुक में आपकी एग्जांपल होंगे, उनसे भी आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन रिमूव हो तो रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीडेशन, और इसका उल्टा कर लें तो वो हाइड्रोजन के टर्म्स में हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन रिमूव होती है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड होती है तो वो रिडक्शन। अब यहाँ पर एक और बात आती है, मैं देखता हूँ, ओके ये फ्रेम में आ रहा है, ठीक है। अब हम सिर्फ इसी टर्म में इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की एक और डेफिनेशन भी होती है। वो क्या डेफिनेशन है वो यहाँ देखिएगा ज़रा, यहाँ लिख लेते हैं जी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन हम डेफिनेशन देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की टर्म में। मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, वहाँ उसमें आपको आसानी से समझ आएगी। इस रिएक्शन में देखें तो आगे बन रहा है 2Na
यहाँ बन रहा है 2NaCl, यहाँ Na के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, Cl के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ Na के ऊपर +1 आया और Cl के ऊपर -1 आया। Na ने इलेक्ट्रॉन दिया है और Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया है। Na से क्या हुआ? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। Na से क्या हुआ? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए तो सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई क्योंकि सोडियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वहाँ पर हुई ऑक्सीडेशन और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ वहाँ पर हुई रिडक्शन। तो रिडक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं जी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे लग रहा है कि आपको शायद ये कंफ्यूज करे। सॉरी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं दोबारा रिवाइज कराता हूँ जी। ओके जी, अब इस टर्म में दोबारा समझिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, दाखिल हो रहा है, शामिल हो रहा है तो वो क्या है हमारे पास? रिडक्शन। और अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है किसी में से तो वो है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला है 0 से +1, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होगा, दाखिल होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ रिडक्शन। ठीक हो गया? ओके, यहाँ देखें तो ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का शामिल होना, दाखिल होना किसी कंपाउंड में, या हाइड्रोजन का निकल जाना। और दूसरा रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का शामिल होना या दाखिल होना। इस रिएक्शन में देखें तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकली है तो यहाँ पर इसकी रिडक्शन हुई है। ऑक्सीजन निकली है, क्या हुई है? रिडक्शन। यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, शामिल हुई है, क्या है? एडिशन। और एडिशन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन। तो एक पॉइंट रह गया, चलें वो अगली वीडियो में देख लेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट अगली वीडियो में देखते हैं। होप सो आपको ये क्लियर हो गया। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।